हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कोई पढ़ाई का डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि क्या आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, जो आपने थंबनेल में भी पढ़ा है। तो आज हम लोग ये देखेंगे और इस बात पर डिस्कस करेंगे कि आज आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बीते हालात में कोरोना का केस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लगभग स्टेट जो है अपने स्टेट को नाइट कर्फ्यू अपने स्टेट में लगा दिए हैं। तो उसी तरीके से बिहार में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है। तो अब बात आती है कि क्या हमारा एग्ज़ाम बोर्ड का होगा या नहीं होगा। तो सिंपल साधारण सी बात है कि लास्ट ईयर भी आपका कोरोना था, लेकिन लास्ट ईयर भी जितने भी क्लास 10th के बच्चे थे, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे थे, उनका एग्ज़ाम हुआ था। कंपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया था, लेकिन जितना भी जो फाइनल एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया था। और बोर्ड की तरफ से भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। होने का कंफर्मेशन है, तो आप इस तरीके से मान के चलें कि 99% चांस है आपके एग्ज़ाम होने का और 1% चांस है आपके एग्ज़ाम नहीं होने का, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड का भी लिंक आ चुका है। आप एडमिट कार्ड भी जा कर के बिहार बोर्ड के वेबसाइट से ले सकते हैं, क्योंकि सारे प्रोसेस हो चुके हैं। और इस जगह पे आकर के बोर्ड का कैंसिल हो जाना, हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों ने साल साल भर मेहनत की है। तो एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, चाहे उस एग्ज़ाम के लिए प्रिकॉशन क्यों ना लेना पड़े। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं, इस बात पे कभी नहीं रहना है कि एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें। और 99% है कि आपका एग्ज़ाम होगा, और आप 100% मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम होगा। 1% चांस अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अपना प्रिपरेशन जिस तरीके से चला रहे थे उस तरीके से अपना प्रिपरेशन कायम रखें। अब दूसरी बात, आज हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो हमने बात किया कि एग्ज़ाम होना ही है, हर हाल में एग्ज़ाम होगा। और दूसरी बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि खास करके बिहार बोर्ड में बच्चों का नंबर क्यों कटता है, बिहार बोर्ड बच्चों का नंबर क्यों काटती है। आपने अपने सीनियरों से हमेशा ये सुना होगा कि हम तो लिख के आए थे 90 नंबर का, है ना, 100 नंबर का लिख के आए थे, लेकिन हमें उस तरीके का नंबर नहीं मिला। तो ये आप अपने सीनियरों से हमेशा सुनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिहार बोर्ड हमारा नंबर काटती क्यों है, स्टूडेंट का नंबर काटती क्यों है, ऐसा होता क्यों है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, बोर्ड कभी भी किसी का नंबर नहीं काटती। आप गलती करते हैं तो बोर्ड नंबर काटती है, आप सही लिखते हैं तो बोर्ड आपको नंबर देती है। कोई भी बच्चे से किसी बोर्ड को दुश्मनी नहीं होता। बच्चे सारे हैं, जो टॉपर भी करते हैं वो भी उनके लिए इक्वल है, जो फेल भी करते हैं वो भी उनके लिए इक्वल है। आप गलत लिख के आइएगा तो आपका मार्क्स कटेगा, आप सही लिख के आइएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन हम क्या गलती करके आते हैं जो हमारा नंबर कटता है। जैसे अगर हम बात करें अभी के पैटर्न की तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है 1 से लेकर के 100 तक। 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्या करना है, टिक करना है। ये बात आपको सबसे पहले पता चल चुकी है और इससे लास्ट वाले ईयर में भी हो चुका है। तो 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से आप क्या करेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव आपको सही मारना है, 50 ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 50 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव है, और 1 से लेकर के 100 तक जो कॉलम होगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव OMR सीट जो बन के आएगा उस OMR सीट पर 100 तक का कॉलम होगा, है ना। तो क्या हम ये करें कि 1 से लेकर के 100 तक हम लोग टिक कर दें, उसमें से जो 50 सही होगा, हाँ, वो मेरा सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तुक्का, हाँ, बोर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। ये हो गया तुक्का मारना कि 100 में से 100 सही कर दिया, जिसमें से कुछ सही हो जाएगा, तो 100 में से 100 टिक करके चले आए, है ना, तो आपका कुछ ना कुछ नंबर तो उसमें सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। यही गलतियां करने के कारण आपका नंबर 100% आपका नंबर कटता है। आपको करना क्या है, सपोज आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, गिन करके 50 ऑब्जेक्टिव आपने बनाया, 1 नंबर बनाया, 3 नंबर बनाया,
5 बनाया, 99 बनाया, है ना, 98 बनाया। इस तरीके से आपने जब ओवरऑल काउंट किया तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, 2 ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा बना दिया, 2 ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा बनाया। ये जो 2 ऑब्जेक्टिव आपने बनाया, अगर यह 2 ऑब्जेक्टिव आपका गलत हो रहा है 50 के अलावा, अगर ये 2 ऑब्जेक्टिव 50 के अलावा गलत हो रहा है तो ये गलत ऑब्जेक्टिव आपके सही से कटेगा। ये जो आपने एक्स्ट्रा 2 सही एक्स्ट्रा जो आपने OMR शीट को फिल किया है, तो अगर ये गलत होता है तो ये आपके सही से कटेगा, है ना। इसीलिए आप 50 सही मार के आते हैं, 2 एक्स्ट्रा मार देते हैं, तो ये 2 आपका 48 आएगा, ना कि 50 आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब इसी तरीके से अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि 50 ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, आपने 50 की जगह 60 लिख दिया, ठीक है, तो आपने एक्स्ट्रा कितना लिखा, आपने एक्स्ट्रा 10 लिखा। अब इस 10 में से आपने 50 ऑब्जेक्टिव लिखा, 50 ऑब्जेक्टिव आपको लिखना था, 50 में से आपने 60 लिख दिया, लेकिन आपने 10 एक्स्ट्रा लिख दिया, है ना। 50 में से आपने 10 एक्स्ट्रा लिख दिया। मान लीजिए कि आपका ये जो 10 ऑब्जेक्टिव है, 10 का 10 ऑब्जेक्टिव गलत है। ये जो 10 ऑब्जेक्टिव आपने एक्स्ट्रा क्या है ना, तो ये 10 जो गलत हो गया, ये गलत आपके सही से कटेगा, है ना। तब आपका 50 में से 40 नंबर आएगा इधर, ठीक है ना। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है। आपको 1 से लेकर के 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव ही ऑब्टेंड करना है, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है। 50 से 60 नहीं करना है, 50 से 51 नहीं करना है। अगर आप 51 कर रहे हैं तो आप 100% होने चाहिए कि आपका वो ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, है ना। आप तुक्का नहीं मारना है। ऐसा नहीं कि 1 से लेकर के 60 तक कर दिया तो 50 में से हमने 60 किया है, 70 हमने कर दिया, 70 में से 30 या 40 या 50 तो लड़ना ही लड़ना है। ऐसा नहीं करना है। जो आपका ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा आता है, अगर वो ऑब्जेक्टिव आपका गलत है तो जो आपका पीछे ऑब्जेक्टिव सही हुआ है उसी गलत से आपका सही कटेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोई इंसान चेक नहीं करता है, उसे सिस्टम पे चेक कराया जाता है, OMR शीट, और उसका एक फॉर्मेट बना होता है, ठीक है ना। वो एक वेबसाइट पे काम करेगा, वो एक सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, तो यही हिसाब से आपका नंबर कटेगा। और हर हाल में नंबर आपका इस तरीके से कटना है। तो कभी भी आप ऐसा काम नहीं करें। 50 ऑब्जेक्टिव है, 1 करे, 2 करे, 9 करे, 99 करे, हाँ 87 करे, 89 करे, तो आप पूरा ओवरऑल जो है जो भी करें तो 20 से 50 पुरना चाहिए। 50 से ज़्यादा नहीं मारना है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 1 से लेकर 50 तक ही मारना है। आप 1 से लेकर के 100 के बीच में कुछ भी मारे, आपको जो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपका जो काउंटिंग होना चाहिए वो 50 के बीच का ही होना चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोर्ड जो है सुविधाएं देती है इसलिए कि आप 1 से लेकर के 100 के बीच में आपको जो आपसे बन रहा है वही बनाएं, है ना, वही बनाएं, लेकिन आप एक्स्ट्रा नहीं मारें, क्योंकि तुक्का बोर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। इसीलिए आपका नंबर कटेगा और हर हाल में नंबर इस तरीके से आपका नंबर कटेगा। दूसरी बात, पहली बात तो हो गई आपका OMR शीट पे या ऑब्जेक्टिव पे बात हो गई। अगर आपका सब्जेक्टिव में भी नंबर कटता है, कभी 2 नंबर 3 नंबर में आपने देखा होगा अथवा करके नंबर आता है, या में करके नंबर, तब आप कैसे क्या करते हैं कि पहला नंबर मान लीजिए, इसको जो हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना, प्रश्न संख्या 10 है। इस 10 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और या करके भी एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और आपने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को बना दिया, और ये क्वेश्चन आपका सही है और ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन आपका सही है और ये क्वेश्चन आपका गलत है, तब भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब बोर्ड ये सोचती है कि आपने क्या लिखा, ये लिखा है कि ये लिखा है ना। क्योंकि या वाले क्वेश्चन में कभी भी जो कंफर्म है, या में एक ही क्वेश्चन बनाएं, कभी एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश नहीं करना है कि ये बना दिए, ये भी गलत और ये सही, तब यहाँ भी आपका नंबर कटेगा। हर हाल में इस जगह भी आपका नंबर कटता है। तो अथवा वाले केस में भी आप दोनों नहीं बनाएं, जो एक आपको सही लग रहा है वही बनाएं, या आप
एक ही आपको लग रहा है कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये आधा आता है हमें, है ना, ये हमें आधा आता है, ये आता ही नहीं है, तब आप इसको आधा ही बनाएं, क्योंकि आपको आधा नंबर मिलेगा। लेकिन आप इसके चक्कर में ये भी क्या करेंगे, इसका भी नंबर खो देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। और जो भी बच्चे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बात को ध्यान दें, और जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले ये बात कि आपका नंबर कटता क्यों है। देखिए, जिन्हें पता है वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बताना ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप किसी के अपने माध्यम से किसी की मदद कर रहे हैं, ये आपके लिए भी अच्छी बात, आपके एक अच्छे कदम की तरफ बढ़ना हुआ, है ना। आपको शेयर करना है अपने वैसे दोस्तों को जो इस चीज़ से रूबरू नहीं हुआ है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये बातें आपको अच्छी लगी हो। तो बोर्ड एग्ज़ाम आपका होना है, 99% चांस है आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। ये गफलत में नहीं रहना है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।